वालेकुम सलाम। कैसे हैं चाचा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कुल हाल है। चाचा नाम बताइए। गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। चाचा आप सबसे पहले तो हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि तहरीक लब्बैक वालों का ये धरने का कितना रोज़ है और किस वजह से इन लोगों ने धरना दिया है, इनके मुतालबात क्या हैं? ये 7 दिन तकरीबन हो गए हैं। मुतालबात एक ही है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए, उन मासूम शहरियों की ज़िंदगी को महफूज किया जाए, उनको इलाज दिया जाए, दवाई दी जाए, खुराक दी जाए और उनको दहशतगर्द करार दिया जाएगा। वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है इस वक्त दुनिया में। मुसलमानों को यहाँ पर हम ज़रा एक निकालते कहते हैं ये दहशतगर्द है, वहाँ पर लाखों का कातिल है, इसको दहशतगर्द नहीं कहते। उनकी मसनूआत पाकिस्तान में चल रही हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। क्यों नहीं पाबंदी लगाई जाती? उनके साथ रिश्ता ख़त्म किया गया। इस्लाम यही कहता है काफिर हमारा साथ दोस्त नहीं है, मुसलमान ही दोस्त है। हमारा मकसद यही है कि किसी मुसलमान को खसूसन फ़लस्तीन वाले के साथ, इधर कश्मीर के साथ देख लो क्या हो रहा है, रात दिन जुल्म हो रहे हैं। हम सोए रहे तो मेरी दुनिया खा जाएगी हमें। अब सोने का वक्त नहीं, अब जाग जाओ। खादिम साहब रज़ी का यही मिशन था, हमारा यही मिशन है। माशाल्लाह। तो चाचा आप बताइएगा कि अभी तक जो आपके मुतालबात थे वो कितने माने गए हैं, पूरे माने गए हैं या क्या? आप अब आगे आपने धरने को ख़त्म करना है या जारी रखना है? अभी तक कोई ख़त्म करने का इरादा नहीं है। जब तक पूरे मुतालबात वो ऑनलाइन होंगे नहीं, PTV पे देंगे वो तमाम हुकूमत की एजेंसियाँ नुमाइंदे, उस वक्त हमारा आर्डर होगा। जब साद रज़ी साहब हुक्म देंगे हम चले जाएंगे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पता नहीं है, दूसरे लोगों के इशारों पे आए हैं यहाँ पे, इनके सियासी मकासद हैं, मजहबी किसी मकसद के लिए नहीं आए हैं। ये सब बकवास है। हमने सियासी करना होता तो सियासी करते। जब इलेक्शन हुए अप्रैल में, हम जीते हुए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रोड मार्च नहीं किया, कोई प्लान नहीं किया। हम सो गए खामोशी से। सीट के लिए नहीं लड़ना, लड़ना है तो इस्लाम के लिए लड़ना है। जब भी इस्लाम, कुरान, अवाम। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है भाई का? अदील अब्बासी। अदील लबासी है। भाई आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे धरना लगाए बैठे हुए? तकरीबन आज 6वां दिन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यहाँ पे फ़लस्तीन के लिए। अच्छा, फ़लस्तीन के लिए। माशाल्लाह। तो आपके मुतालबात क्या है हुकूमत से? सिंपल 3 मुतालबे हैं, ठीक है। पहला ये है कि इसराइल के जो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, ठीक है, उनको दहशतगर्द करार दे। पाकिस्तान जो है अपनी हुकूमत मेन जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं सारे साइन करके उसको दहशतगर्द करार दे। दूसरा ये है कि फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान उनको तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए फ़ौरन। तीसरा ये है सिंपल मुतालबा कि इसराइली मसनूआत का बायकाट सरकारी सतह पे हो। हमारे पाकिस्तान में किसी किस्म की जो है ना इसराइली मसनूआत ना बिके, ठीक है। वैसे अवाम के बायकाट करने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5% मुसलमान सिर्फ बायकाट कर सकते हैं, बकाया 95% मुसलमान मुनाफिक हैं, ठीक है। मुनाफिकत करते हैं, ठीक है। कोई पीता है, कोई छोड़ता है, कोई नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसराइली मसनूआत का बायकाट सरकारी सतह पे होगा तो पाकिस्तान में जो है ना मामला ठीक होंगे। सिंपल 3 अच्छा, मुतालबा। माशाल्लाह। तो आप बताएं कि आपके मुतालबात अभी तक हुकूमत मान गई है या नहीं? इंशाल्लाह अभी जुम्मे के टाइम अमीर मोहतरम मौलाना साद रिजवी साहब का जो है ना बयान आया है, उसमें उन्होंने हमें बोला है कि तकरीबन हमारे जितने भी मुतालबात हैं अल्लाह के फजल करम से माने जा चुके हैं, ठीक है। तो उसका जो है अमली ऐलान जब अमीर मोहतरम साद रिजवी साहब करेंगे तो उसके बाद धरना ख़त्म होगा। नहीं तो हम इधर ही बैठे हैं। नहीं, वो अगर अमीर मोहतरम साद रज़ी साहब मुतालबा करते हैं तो भी जिस तरह पहले लोगों ने वो धरने दिए, उनके मुतालबात हुकूमत ने कहा कि ठीक है हम मान लेते हैं, आप धरना ख़त्म करें। तो जब उन लोगों ने धरना ख़त्म किया तो उनके मुतालबात तो वहीं के वहीं रह गए हैं। तो आप क्या करेंगे अगर हुकूमत ने आपके मुतालबात नहीं पूरे किए? तो क्या दोबारा रोडों में आएंगे या नहीं? इंशाल्लाह अमीर मोहतरम ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है कि जब तक हमारे मुतालबात पे अमल नहीं होता, अमली जो काम होगा तो फिर हम इधर से जाएंगे, वरना हम रोडें खोल के साइड पे बैठ जाएंगे, ठीक है। जब तक हमारे जितना टाइम हुकूमत मांगती है, 1-2 दिन 5 दिन मांगती है, हम रोडें खोल के साइड पे बैठ जाएंगे। तो जब टाइम पूरा होगा, अगर ना अमल हुआ तो फिर वापस बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन आपको रिपोर्ट कर रहे थे फैज़ाबाद धरने से
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی جو بھی مطالبات تھے وہ سمجھ آگے ہوں گے، اور حکومت کو بھی چاہیے، ہم بھی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات حکومت مان لے اور ان کے دھرنے کو یہاں سے ختم کرائے۔ السلام علیکم۔